यही आइडेंटिफाई किया। 15 लाइंस की कोर्स में हमने एक आइडेंटिफिकेशन कर ली है। अब हम लर्न करेंगे टेंसर को, डेटा स्टोरिंग ऑब्जेक्ट्स मॉडल के अंदर क्या होते हैं, टेंसर ऑपरेशंस क्या होते हैं, लेयर्स जिनसे बनी हुई होती हैं, फिर ग्रेडियंट डिसेंट विच अलाउ योर मॉडल टू लर्न फ्रॉम इट्स ट्रेनिंग एग्जांपल। हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मॉडल्स के बारे में, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हमने पहले ली थी। उसके बाद हमने एक छोटा सा मॉडल चला के देखा है। अब आगे हम दोबारा फिर इंफॉर्मेशन के ऊपर जाएंगे, फिर हम कोड पे जाएंगे। तो इससे ये होगा कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी इस सूरत में कि अगर आप लोग प्रैक्टिस घर पे करते रहो। अगर प्रैक्टिस कर देने नहीं की तो फिर भूल जाओगे, 2-3 दिन में ही भूल जाओगे। अच्छा, अब ये कहता है डेटा रिप्रेजेंटेशन फॉर न्यूरल नेटवर्क। हम डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूरल नेटवर्क के अंदर। हमने पहली वाली एग्जांपल में देखा कि हमने डेटा स्टोर किया था, मल्टी डायमेंशनल एरे था हमारे पास, numpy एरे। और फिर हमने उसको कहा कि ये टेंसर्स हैं। इन जनरल ऑल करंट मशीन लर्निंग सिस्टम यूज टेंसर्स एज देयर बेसिक डेटा। अगर हम इन जनरल देखें ना, तो जितने भी हमारे मशीन लर्निंग सिस्टम्स हैं वो टेंसर्स को ही यूज करते हैं एज अ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स। तो क्या ये टेंसर्स फंडामेंटल है इस फील्ड में? तो अगर ये है तो फिर इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि टेंसर है क्या। एज इट कोर, अ टेंसर इज अ कंटेनर ऑफ डेटा। अगर हम यहाँ पे इसको वो करें, मैथमेटिक्स को थोड़ा सा भूल के अगर हम इसको यहाँ पे सोचें, मशीन लर्निंग में या कंप्यूटर साइंस में, टेंसर हमारे पास क्या है, कंटेनर ऑफ डेटा है। और यूजुअली ये न्यूमेरिकल डेटा होता है, इसके अंदर नंबर्स होते हैं। न्यूमेरिकल डेटा में ऑफ कोर्स नंबर्स ही होंगे। अच्छा, इसके अलावा आप मैट्रिसेस से भी फेमिलियर है, जो कि रैंक 2 टेंसर्स हैं। रैंक 2 टेंसर्स से उसका मकसद वही है, आई थिंक, जो 2 रोज और 2 कॉलम्स में मल्टीप्लिकेशन हो रही थी। Right, tensors are generalization of matrix to an arbitrary number of dimensions. Note that the context of tensor or dimension is often called an axis. जब हम टेंसर्स की बात करते हैं तो ये कहता है, जब हम टेंसर्स के अंदर डायमेंशन की बात करेंगे तो हम उसकी डायमेंशन को एक्सिस कहते हैं, AXIS, एक्सिस। क्योंकि हम आगे जाके दो तरह के एक्सेस के बारे में बात करेंगे, AXESP और AXISP। तो अभी ये इसने यहाँ तक सिर्फ इतना बताया है कि डायमेंशंस जो टेंसर के अंदर हम बोलते हैं उसको हम एक्सेस बोलते हैं, कि इसके एक्सेस कितने हैं। ठीक है। अ टेंसर दैट कंटेन ओनली वन नंबर इज कॉल्ड स्केलर। जो टेंसर जिसके अंदर सिर्फ वन नंबर होगा उसको हम स्केलर वैल्यू कहते हैं। अब जैसे इसको और इसको इसको अगर हम कहें टेंसर बोलना चाहें तो हम क्या कहेंगे, स्केलर टेंसर। क्या रैंक है इसका, 0D टेंसर है, इसकी डायमेंशन क्या है, 0 है। ये चीजें याद रखने वाली हैं, क्योंकि ये बहुत काम में आएंगी तुम लोग। स्केलर वैल्यूज जो है 0D टेंसर्स हैं। इन नंपाई अ फ्लोट 32 और फ्लोट 64 नंबर इज अ स्केलर टेंसर्स। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले जो कोड किया था उसमें याद है, हमने डेटा को फ्लोट 32 में चेंज किया था, क्योंकि वो मॉडल की डिमांड थी, मैंने बताया था ना। तो अब ये नंपाई में कहता है कि ये जो फ्लोट 32 है और 64 है, ये स्केलर टेंसर्स हैं और स्केलर एरेज हैं। यानी कि इसमें जो है डायमेंशंस नहीं है। समझ में आ रही है? यू कैन डिस्प्ले द नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ अ नंपाई टेंसर वी आर एंडिम एट्रीब्यूट। एक हमारे पास फंक्शन छोटा सा कह लो वो होता है जिससे हम उसकी डायमेंशन चेक कर लेते हैं। नंपाई का जो टेंसर होगा उसकी डायमेंशन अगर हमने चेक करनी हो तो हम क्या कहेंगे, एंडिम करके एक छोटी सी कमांड है, वो लगाएंगे और हमें उसकी डायमेंशंस पता चल जाएगी। स्केलर टेंसर है 0 एक्सेस। जो स्केलर है उसकी 0 एक्सेस होंगी, तो उसको उसको हम ये कहेंगे कि 0 है। द नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ अ टेंसर इज आल्सो कॉल्ड इट्स रैंक। और एक्सेस को ये रैंक भी कह रहा है कि ये 0 रैंक है, और ये भी कह रहा है, क्योंकि ये 2-3 वर्ड्स में इसलिए बोल रहा है ताकि किसी भी वर्ड्स में इसको पुकारा जाए तो आपको बताओ। अब ये देखो, जैसे यहाँ पे इसने क्या कहा, इम्पोर्ट नंपाई एज NP, जो हमने शायद ये कोड किया होगा, अगर तुम लोगों को याद हो तो। उसके बाद हमने कहा
कि x एक वेरिएबल ले लो, उसमें np यानी कि जो numpy हमने इंपोर्ट किया है np को ले लो, डॉट एरे, और एक एरो बना दो किसका, 12 का। इसने 12 का एक एरे बनाया। अब इसने कहा कि प्रिंट कर दो x को जब प्रिंट कराया तो एरे आ गया 12। अब इसने कहा कि x की डायमेंशन चेक कर दो, तो उसने x की डायमेंशन क्या बता रहा है, नीचे देखो 0 आ रहा है। इसकी डायमेंशंस क्या है, 0 है। एंड नेम से हम डायमेंशंस चेक कर सकते हैं। जब हम बड़े मॉडल्स बनाएंगे डिफरेंट, तो उसमें हमको डायमेंशंस चेक करनी होंगी कि कहीं पे कोई एरर आता है, इसकी कौन सी डायमेंशंस की वजह से नहीं चल रहा है या वट जो भी है, तो फिर हमें देखना होगा। वेक्टर्स रैंक वन, एन एरे ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड अ वेक्टर, और रैंक, एक मिनट रुकना प्लीज, एक मिनट रुकना। यहाँ पे इसने कोड के थ्रू इसको बता दिया है, कोड के थ्रू बता दिया है कि ये डायमेंशंस जो है इसकी 0 आ रही है। अब ये कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ेगा। ये रैंक वन टेंसर्स के बारे में बता रहा है कि रैंक वन टेंसर्स में क्या है और उसकी डायमेंशंस किस तरीके से बता रहा है। जहाँ पे सिर्फ सिंगल नंबर था, तो इसने बताया क्या है, ये स्केलर वैल्यू है, और ये इस तरह से। अब रैंक वन टेंसर्स में an array of numbers is called a vector, rank one tensor or 1D tensor, वन डायमेंशनल टेंसर। रैंक वन टेंसर इज सेड टू हैव एग्जैक्टली वन एक्सिस। इसकी 0 एक्सिस नहीं है, इसकी क्या है, 1 एक्सिस है। यहाँ पे इसने फिर एक एरे बनाया उसी तरह से जैसे ऊपर बनाया था, x इज इक्वल टू np डॉट एरे, और इसमें 1 2 3 4 5 वैल्यूज स्टोर करा दी। फिर x इसने कहा प्रिंट करा दो, तो x ने प्रिंट करा दिया ये, और फिर इसकी डायमेंशन चेक कर ली और इसकी डायमेंशन 1 आ गई। यहाँ तक आई थिंक इसको हम रखेंगे। यहाँ तक की प्रैक्टिस की जरूरत है कि प्रैक्टिस अच्छे से करके आना, और इंशाल्लाह फिर कल क्लास करते हैं 12 बजे। अल्लाह हाफिज।